हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल होने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स और एक दो मैथ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी का 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम और ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि गाड़ी के पार्ट पुर्जे से। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ सेट प्रैक्टिस लगाइए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों का कितना इसमें मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सेट को शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय, ठीक है, संजय का शुभारंभ किया। यह है एक क्या चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में निगरानी। दोस्तों, संजय एक महाभारत में एक संजय नाम से थे, उनका कैरेक्टर था। दोस्तों, युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताते थे। चूँकि वो अंधे थे और अंधे होने के बावजूद भी वो अपनी दूरदृष्टि से उनको मिली हुई थी अलग से शक्तियाँ, वो देखकर बता देते थे। उसी के नाम पे ये संजय शायद नाम रखा गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, कारपोरल डाभी संजय, हिफाबाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस और मेजर आशीष दहिया, इन सभी को दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, उपर्युक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश, वो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र श्री सेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, बौद्ध का जो होता है, तो बौद्ध जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। जो बुद्ध का बहुत सारे स्थान है, जैसे कि गया में और राजगीर में, उसके बाद क्या बोलते हैं इधर सारनाथ में, और उसी तरह से नेपाल में भी है लुम्बिनी, ठीक है, जन्म स्थल। और श्रीलंका में दोस्तों संघमित्रा और एक याद नहीं आ रहा है, 2 लोगों को भेजा गया था बौद्ध प्रचार के लिए।
ठीक है, तो वहाँ से भी बौद्ध लोग बहुत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 96वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग जीआई मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है कहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल बनाने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन जोत का, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा दोस्तों झारखंड से। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान, ठीक है, जिसे अन्नागार भी बोलते थे दोस्तों शायद, कहाँ से मिला है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसके आधार पे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिकों की संख्या से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता। ठीक है, किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी। ठीक है, तो विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो लिनलिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बरेलवी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है किस तरीके से, यानी कि कैसा जलवायु है बिहार का उत्तर पश्चिम के भाग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क भी और नहीं भी, अर्ध शुष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है दोस्तों कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, रीजनिंग टाइप का है थोड़ा सा, उसी तरह नमक संबंधित है किसे से। तो ये हो जाएगा सोडियम से, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। भारी पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा ओसोमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 32 कह रहा है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान है कितना होता है, जी का मान। तो इसका होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये होता है दोस्तों, पृथ्वी से कोई चीज़ अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसका वेग होता है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड के गति से अगर जाएगा तभी वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अंतरिक्ष में वो जा पाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर निकल पाएगा। ठीक है, पृथ्वी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी। अश्रव्य पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। ठीक है, किस तरह का बनाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीला हरा हाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। ठीक है, तो दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ऑप्शन नंबर सी।
आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से दोस्तों, ठीक है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला ये मैथ का सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा? दोस्तों 10 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 8 है, तो 10 में अगर 8 में हम लोग गुणा करेंगे तो 80, यानी कि ये तो हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा करेंगे तो कितना है कुल संख्या? 10, और 14 में गुणा करेंगे तो 14 दहा में 140, और औसत पहले कितना था? 8, तो इसमें 140 में और गुणे 8 करेंगे तो 14 8 है बलोत्रम से, यानी कि 112। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जो छोटा छोटा हल रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, उसका हम करा देंगे। जो टाइम टेकिंग रहेगा दोस्तों वो थोड़ा अपने स्तर से देख लीजिए, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है और सेट प्रैक्टिस में कम समय में सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, 12 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 पेनों के विक्रय मूल्य, जितना में हम 12 पेन खरीदते हैं, मान लीजिए अगर 100 रुपया में 12 पेन हम खरीदते हैं, 12 पेन, लेकिन हम बेचते हैं 100 रुपया में 8 ही पेन, तो इसका परसेंटेज निकालिएगा लाभ का, तो हो जाएगा इसका 50% लाभ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? ठीक है, इतना में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो 41 का हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी है? ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है और पहली संख्या इसका 20% कम है। ठीक है, तो 80 हो जाएगा इसका एक पहली संख्या, और दूसरी हो जाएगा दोस्तों, अगर 28% हम इसका निकालेंगे तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इससे ये कितना परसेंट छोटा है? तो 80 का अगर हम निकाल देंगे ऑप्शन से 10%, तो इस तरह से निकालेंगे हम तो 8 हो जाएगा, और 80 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों 72, यानी कि 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% छोटी है, ऑप्शन नंबर सी, 10%। आइए अगला देखते हैं। अगला इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसे हल करिएगा आप लोग। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27/64। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नोगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार पूछ रहे हैं दोस्तों,
तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता, तो यह है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बड़े नगरों में स्थापित स्वशासन की संस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो नगर निगम कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका परिणाम होगा कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता कर्ज, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागुरुम्बा, तो ये बोडो जनजाति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? नकदी फसल के रूप में, तो ये हो जाएगा कपास। ठीक है, ये रबी फसल है और ये चावल अलग है। ठीक है, ये खरीफ होता है दोस्तों। बाजरा ये अब ख़त्म हो जाएगा, बाजरा लगभग अक्टूबर तक ये बाजरा चलता है। ठीक है, ये चलेगा आपको नवंबर टू दिसंबर जनवरी तक, और ये होता है मार्च में। ठीक है, कपास का समय हमें नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा, लेकिन इसमें नगदी फसल के रूप में आएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास ही। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? लेकिन ये तो ऑलरेडी बना है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये ऑलरेडी बना है। ठीक है, हो सकता है कि उस समय ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो सरदार लोग बहुत ही नरम होते हैं और ये नर्मदा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, संबंधित है, तो ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के फिल्म में दिया जाता है। ठीक है, वो पुरस्कार है एक, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 58 का है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो ये 2017-18 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक
यानी कि PNDT अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा 1994। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का GK GS एंड करेंट अफेयर और एक दो मैथ था समाप्त होता है। यहाँ से आप लोगों को मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आइए 40 इसे भी देखते हैं। आप लोगों का कितना सही होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण हेतु किस विशेष छूट का प्रावधान है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। तो पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगा, रोड टैक्स में छूट मिलेगा, परमिट शुल्क माफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संकेत सावधान रेलवे फाटक को दर्शाता है? ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा लाल त्रिकोण में ट्रेन का चित्र, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 का ई किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? ठीक है, किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में ABS तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ABS का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि कोई वाहन चालक यातायात पुलिस के इशारे की अवहेलना करता है, ठीक है, तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? यानी कि अगर आप यातायात के पुलिस के इशारों का आप अवहेलना करते हैं दोस्तों, यानी कि उसका कहा नहीं मानते हैं और आप रूल को तोड़ते हैं, तो जुर्माना कितना होगा? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब वाहन में अधिक लोड यानी कि ओवरलोड किया जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है केवल टायर फट सकता है, केवल ब्रेक फेल हो सकता है, वाहन के नियंत्रण में कठिनाई आती है। दोस्तों ये सभी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि P चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये पार्किंग क्षेत्र को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ठीक है, तो 68 का हो जाएगा धारा 129, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे कितने तक का जुर्माना हो सकता है, यानी कितने रुपए का? ठीक है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये तक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर का है कि वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? बैटरी का, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शक्ति देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नो हॉर्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अस्पताल और स्कूल क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि वाहन का साइलेंसर खराब है तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, तो इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है अधिक ध्वनि प्रदूषण, ईंधन की खपत बढ़ेगी, इंजन को क्षति होगी, ये सभी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी संकेत है? अनिवार्य, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
आइए अगला देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि लेफ्ट हैंड कर्व का संकेत किस रंग और आकार का होता है। ठीक है, तो ये होता है लाल त्रिकोण का। ठीक है, कलर लाल और त्रिकोण में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा है तो क्या हो सकता है। तो इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि वाहन में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है। ठीक है, तो इसमें होती है लीड एसिड बैटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वाहन के टायर पर बने ट्रेड का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़कों पर पकड़ बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 78 कह रहा है कि स्पीड गवर्नर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्पीड गवर्नर का दोस्तों, तो वाहन की गति को सीमित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी का हेड गैस्केट फटना किस समस्या का संकेत देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन में अधिक गर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसकी वजह से हेड गैस्केट फट सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ओवर टेकिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, ओवर टेकिंग प्रोवाइडेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है। ठीक है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का गोल चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि गाड़ियों में प्रयुक्त ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि इंजन के भागों को लुब्रिकेट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन के तापमान को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 83 नंबर का है कि इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है। स्पार्क प्लग, ठीक है, तो इंगिशन सिस्टम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है। फ्यूल इंजेक्टर का, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूल को सही मात्रा में स्प्रे करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि किस पुर्जे की खराबी से गाड़ी में अत्यधिक धुआं निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का सिलेंडर गैस्केट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों। 87 नंबर कह रहा है कि गियर बॉक्स का कार्य क्या है। गियर बॉक्स का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्क और स्पीड को बदलना, ऑप्शन नंबर सी। 88 देखते हैं। 88 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सामान्य यांत्रिक दोष है। ठीक है, सामान्य यांत्रिक दोष है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आयल लीक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एयर फिल्टर के जाम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एयर फिल्टर के जाम होने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन की परफॉर्मेंस घटती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निर्माता द्वारा बताई गई दूरी के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 91 कह रहा है दोस्तों कि इंजन ऑयल के अत्यधिक गर्म होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पिस्टन लॉक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 92 कह रहा है
कि वाहन में अधिक धुआं आने का कारण क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा गंदा एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्लच ओवर स्लीपिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लच प्लेट घिस चुकी हो तब, ऑप्शन नंबर बी। 94 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर की खराबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 95 देखते हैं, कह रहा है कि अधिक ग्रीसिंग की समस्या का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक का जाम होना। ठीक है, ब्रेक का जाम हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 96 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है। ठीक है, तो इंजन को ठंडा रखना, ऑप्शन नंबर सी। 97 देखते हैं, कह रहा है कि टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि माइलेज घटता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराब फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा है तो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। आइए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर स्टीयरिंग फ्लूइड की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, कह रहा है कि वाहन की अधिक कंपन यानी कि वाइब्रेशन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील बैलेंसिंग की कमी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज का ये सेट प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है 100 क्वेश्चन के साथ। आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।